जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक बयान आया था जिससे हमें लगा था कि बेसिक में संचालित होने वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल अब बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन अब उसकी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अब और कुछ दिन पहले डीबीटी से संबंधित भी एक बयान जारी हुआ है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं यही सब दिखाने वाली हूँ। इन्हीं बयानों के आधार पर आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अभी तक एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, कन्फ्यूजन क्या, सबने पक्का ही मान लिया था कि बेसिक शिक्षा में चलने वाले अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया है जिसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि ऐसे विद्यालय बंद नहीं किए जाएंगे। चलिए वह मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह डीबीटी से संबंधित एक और बयान आया है, वह मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि अब अभिभावकों के खाते में राशि न पहुँचाकर, जैसे पहली व्यवस्था थी कि यूनिफॉर्म और स्वेटर की धनराशि एसएमसी खातों में भेजी जाती थी, फिर प्रधानाध्यापक के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी कमेटी बनाकर, वही व्यवस्था पुनः लागू होगी। तो अब इन दो बयानों को देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दिया ये बयान कि बंद नहीं किए जाएंगे सरकारी अंग्रेज़ी मीडियम विद्यालय। अपने बयान को लेकर जो असमंजस कायम हो गया था उसको बेसिक शिक्षा मंत्री ने दूर किया। चलिए देखते हैं पूरी न्यूज़। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। कोई भी सरकारी विद्यालय अंग्रेज़ी मीडियम बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन नए विद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। जो पुराने विद्यालय अंग्रेजी मीडियम हैं उनका तय समय के साथ संचालन होता रहेगा। डॉक्टर सतीश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद प्रदेश में 5,440 इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं। चंद रोज पहले कानपुर में बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि ये स्कूल बंद किए जाएंगे। इससे इन स्कूलों के शिक्षकों से लेकर बच्चों और अभिभावकों तक परेशान हो गए। अमृत विचार से विशेष बातचीत में मंत्री जी ने यह असमंजस दूर किया और साफ कहा कि ये स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि ब्लॉकों में बनाए गए अंग्रेजी मीडियम विद्यालय चलते रहेंगे, लेकिन अब आगे ऐसे नए विद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ेगी। मंत्री ने कहा कि हर ब्लॉक में 5 अंग्रेजी मीडियम के संचालन पर बजट और संसाधन खर्च किया गया है। ऐसे में इन्हें बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2018 में योगी सरकार ने ये पहल की थी। योगी सरकार ने कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर ऐसे स्कूल चलाने की पहल 2018 में की थी। ऐसे में इसके लिए हर विकास खंड व नगर क्षेत्र में 5-5 प्राथमिक विद्यालय चुने गए थे। इनके शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को अलग अलग स्कूलों से चुनकर लाया गया था। ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री का यह बयान बहुत चौंकाने वाला था, जिसमें सबको ये आशंका हुई थी कि ये अंग्रेज़ी मीडियम बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इन विद्यालयों को बंद नहीं किया जाएगा, बस जो नए और बनने वाले थे अब उन्हें नहीं बनाया जाएगा। एक कन्फ्यूजन वाला आदेश नहीं कह सकते अभी उसे, लेकिन उसके बारे में चर्चा होने लगी है, वो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसके आगे। अब पुनः डीबीटी मामले में एक नया ट्विस्ट आया है और ये आया है कि अभिभावकों के खातों में सीधे नहीं पहुँचेगी धनराशि। यूनिफॉर्म सहित योजनाओं की राशि अब स्कूलवार मिलेगा बजट। जैसे पहले मिलता था अब फिर उसी प्रकार बजट मिलना है। 27 अगस्त की ये न्यूज़ है। कानपुर जेएनएन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत बच्चों को यूनिफॉर्म, मिड डे मील समेत अन्य सुविधाओं के लिए हर साल स्कूल वार बजट आवंटित किया जाता है। अब इस व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे और अभिभावकों की शिकायतों की सूचना शासन तक पहुंची। तो इस सत्र के शुरू होने से पहले आला अफसरों ने तय किया कि सभी योजनाओं की छात्रवार राशि उनके अभिभावकों के खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए युद्ध स्तर से खातों का सत्यापन कार्य शुरू ज़रूर हुआ, लेकिन लचर कार्यशैली के चलते उसकी रफ्तार थम सी गई। इसी बीच कुछ बैंकों ने अपने आईएफएससी कोड बदल दिए, तो कुछ अफसरों ने इसे काम का बोझ समझा और इस प्रक्रिया में तमाम कमियां गिना दी। नतीजा यह हुआ कि बेसिक शिक्षा मंत्री को ही कहना पड़ा कि फ़िलहाल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम यानी डीबीटी को लागू कर पाना आसान नहीं होगा। यानी अफसरों के लिए कहावत कि जहां खड़े थे घूम फिर के वहीं आ गए बिल्कुल सही साबित हो गई। डीबीटी योजना से सीधे खातों में पहुंचेगी धनराशि, ऐसा शासन की मंशा थी।
बीएसए बताते हैं कि डीबीटी योजना के तहत शासन द्वारा तय की गई प्रति छात्र राशि उनके अभिभावकों के खातों में सीधे पहुंचनी थी। साथ ही अभिभावकों के पास भी इसका मैसेज भेजा जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने से पूरी तरह पारदर्शिता रहेगी और पिछले सत्रों में जो गड़बड़ियाँ होती थी उन पर विराम भी लग सकेगा।